छुआछूत की करो विदाई हम सब हिंदू, चाहे पंथ अनेक हो पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। हम सबका सौभाग्य जागा और निश्चित रूप से यह 9 दिवसीय हमारी और आपकी जो हिंदू एकता पदयात्रा थी, परम पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के आगमन से और आशीर्वचन से यह यात्रा का संकल्प पूर्ण हुआ और ये तय है कि हर हाल में हम सबकी यह सनातन हिंदू एकता पदयात्रा सफल हो गई है। लेकिन जैसा कि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के पूर्व में हमारे गुरु भाई तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी पूज्य आचार्य रामचंद्र दास जी ने हम सबको कहा कि सबको गले लगाना है। जैसे हमारे आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने सेन महाराज को, संत रैदास जी को जुलाहा परिवार में पोषित कबीर दास जी को स्वीकार किया, वैसे ही हिंदुओं भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। और पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो संकल्प दिलाया है, हर हाल में, गांव गांव में, कोने कोने में अब आज संकल्प लेकर जाना है। हिंदू एकता की मंडली बनाकर हर गांव गांव के मोहल्ले मोहल्ले से भेदभाव और छुआछूत को दूर करने का प्रण लेना है। जात पात की करो विदाई। जात पात की विदाई का मतलब ये नहीं है कि हमको किसी का विरोध करना है या सरनेम हटाना है। हमारा उद्देश्य और सबका उद्देश्य इतना है, इस देश में ना कोई अंगड़ा हो, ना पिछड़ा हो, ना छोटा हो, ना बड़ा हो। हम जब रास्ते में आ रहे थे, बड़ा गांव टोल प्लाजा पड़ा गुरुदेव, वहां हम बैठ गए। यहां वो पत्रकार खड़े भी हैं, आर भारत के कैमरामैन, ये जो टोपी लगाए हैं। एक बालक को इन्होंने उठा दिया और हमसे बोले कि ये आपसे मिलना चाहता है। हम भोजन प्रसाद पा रहे थे, हमने कहा आने दो। जब बैठे तो वो धीरे से बोला, हम आपके पांव पर सकत। हमने कहा क्यों? बोले हमारा नाम अनमोल अहिरवार है। हमने कहा कैसी बात कर रहे, पांव तो छोड़ो, हम प्रसाद पा रहे, आधी रोटी बेटा तू खा ले, आधी हम खा लेंगे। वो बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा गदगद हो गया। बगल में बैठे हुए सब लोग देखते रहे। हमने कहा भैया, इस देश में राजनीति करने वालों ने, तोड़ने वालों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने इस भेदभाव छुआछूत को डाला है। अब पहली बार पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के आवाहन पर हम सब सनातन के सिपाही भारत के कोने कोने के लिए निकले हैं। अब इस देश में ये जहर बीमारी नहीं रहेगी, हिंदू एक होगा। और आज हम गुरुजी के सामने प्रण ले रहे, कथा भले ही कम करेंगे, धाम पर सेवा भले ही कम कर पाएंगे, और आप लोगों से भी वचन लेते हैं कि आपके साथ हम गली गली, गांव गांव जा जा करके इस देश की इस सबसे बड़ी बीमारी को मिटाने के लिए जिएंगे। आज हम संकल्प ले रहे कि जब तक इस देश में भेदभाव और छुआछूत मुक्त नहीं हो जाएगा और हिंदू जग नहीं जाएगा, सड़कों पर आ नहीं जाएगा और धर्म विरोधियों की ठटरी जब तक बार नहीं दी जाएगी, तब तक गांव गांव में हम सब भारत के जाएंगे। क्या तैयार हो? क्या तुम अपने भारत को बचाना चाहते? क्या तुम हिंदू एकता चाहते?
क्या तुम धर्म विरोधियों की ठटरी बारना चाहते? हमारी बहन बेटियों को जो लव चक्कर में फंसाना चाहते हैं, जो बहुत बड़ी एक चल गई है, समझ जाओ, उबाले ठटरी के बरे। लव जिहाद चलाते हैं, लैंड जिहाद चलाते हैं। अभी अभी गुरुजी ने जिक्र किया गौ माता के लिए, गौ माता को जगह जगह काटा जाता है। इन सब पर तभी कार्य हो सकता है जब एक आवाज में 100 करोड़ हिंदुओं के देश में 1 करोड़ कट्टर हिंदू तत्क्षण सड़कों पर आने लगेगा। उसी दिन इस देश की नई क्रांति, नया इतिहास लिखने लगेगा। हर हर गुरुदेव भगवान को जाना है। हम सबकी यात्रा सफल हो गई, बसें भी लगी हुई हैं। वहां से जाने के लिए, घर घर जाने के लिए व्यवस्था है। ऐसा नहीं है, ऊर्जा के लोगों, ये हमारी द्वितीय अयोध्या है। हमने श्री रामानंद संप्रदाय में सबको एक किया, सबको एक किया। एक और अनंतानंद, दूसरी ओर कबीर, तीसरी ओर सुखानंद, सुरानंद। अब हम नहीं सहन करेंगे। वेद कहते हैं चिदानंद मुनि जी, जो समान धूर्वती तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जो हमारी हिंसा करने आए उसकी हिंसा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है अत्याचारिणाम हिंसा परमो धर्म। अत्याचारियों की हिंसा को, अत्याचारियों की हिंसा ही परम धर्म है। क्या नहीं आपने देखा, लोग कहें भले ही संभल में प्री प्राण थी, कहते हमको पता नहीं था। तुमको पता नहीं था तो पत्थर कहां से आए? सबकी प्री प्लान थी, पूर्व योजना थी। संबलपुर में, मुजफ्फरनगर में, मणिपुर में, हम जहां जहां अल्पसंख्यक होंगे वहां वहां हमको खतरा होगा। इसे मैं सभी संतों से कहूंगा, कुंभ में हम एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन करने जा रहे हैं। 13 जनवरी से 12 जनवरी से 13 फरवरी तक मैं भी कुंभ में रहूंगा। हम बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। देखिए, व्यवस्था बदलने में संतों का ही सहयोग होता है। मैं कोई पांडित्य दिखाने नहीं आया हूं, पर जब पंडित हूं तो क्या करूं? किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में लोग कहते भी हैं कितना विपन्न कोई नहीं हो सकता। हमने कहा ये हिंदू का रक्त है, ये हिंदू का रक्त है। रामचंद्र दास राम कृष्ण के बिंदु हैं, हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आज स्थिति का आकलन करें, सब कुछ सीखो।
21वीं शताब्दी एकादशी की, यह हिंदुओं की ही होगी। हम रामलला का मंदिर बना चुके हैं। रामलला को पधरा दिया है। काशी विश्वनाथ का ज्ञान भी में मिलेगा, ज्ञानवापी। और मथुरा जन्मभूमि में मिलेगी। और जहां जहां भी हिंदू मंदिर होंगे वो हमको मिलेंगे। एक व्यक्ति कह रहे थे एक बार कि दोनों एक हैं। एक कैसे हैं? वो कह रहे थे कि रमजान में भी राम है, दिवाली में भी अली है। हमके बिल्कुल गलत बात। कब तक तुष्टीकरण करके जनता का खून पीते रहोगे? अब सहन नहीं होगा। वो हमारे हो ही नहीं सकते। हमारी माँ गाय है, वो गाय को काटते हैं। हमारी माँ गंगा है, वो गंगा को डाइन कहते हैं। हमारी माँ भारत माँ है, वो वंदे मातरम नहीं कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें, ये सब अब छोड़ो, अब छोड़ो। पंजा खूनी हो गया है, प्रमाण मिल गया। पंजे के चुनाव से जीती प्रियंका की स्वागत में निर्दोष गाय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब सब कुछ नहीं होगा। हाँ, इसलिए आइए एक हो जाइए, सारे मत मतांतर को भूल जाइए और एक नारा मेरे साथ बोल लीजिए। चाहे पंथ अनेक हो, चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू। जय हिंदू, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अनेक आशीर्वाद दे रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री को। बोलने का आज बहुत मन था, फिर बोलूँगा और चिंता मत करिए। थोड़ा समय भी बीमार होता तो वो लोग बहुत मीडिया में करते हैं। अभी 2500 वर्ष रहूँगा और हिंदू विरोधियों की छाती पर मुंह रगड़ूंगा मैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। और अब धीरेन्द्र जी का विवाह कराऊं कि न कराऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम कह रहे हो तब धीरेन्द्र का विवाह कराना है। और आप सबको आशीर्वाद, बहुत बहुत संवाद। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधूतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। जय श्री राम।